गांव में दो अनमोल दोस्त आदित्य बाबू और सुधांशु बाबू। दोस्ती बचपन की गलियों में शुरू होकर बुढ़ापे तक चलती है। दोनों की जिंदगियां अलग अलग राह पर जाती है, लेकिन दिल की डर कभी नहीं टूटती। गांव में गली साइकिल की घंटी बजती थी और मिट्टी की खुशबू हवा में घुलती थी। तब आदित्य बाबू और सुधांशु बाबू दो अलग अलग घरों में, लेकिन एक ही दिल से हंसते थे। बचपन में एक साथ आम की बागों में खेलना, नदी में नहाना और माँ से छिपकर पेड़ से जामुन तोड़ना, उनकी दुनिया बस एक दूसरे के लिए थी। समय बदला, आदित्य बाबू शहर चले गए पढ़ाई करने। सुधांशु बाबू गांव में ही रहकर खेती किसानी में लग गए, लेकिन खतों और त्योहारों में दोनों की बातें होती रही। आदित्य बाबू का बेटा विदेश चला गया। शुरू में फ़ोन करता, पैसे भेजता, फिर धीरे धीरे समय की धूल रिश्ते पर जम गई। आदित्य बाबू एक दिन अकेले हो गए। पत्नी पहले ही गुजर चुकी थी। बेटा बस एक नाम था, सिर्फ तस्वीर में। सुधांशु बाबू, जिनके 3 बच्चे थे, बेटा बहू पोते पोतियाँ, एक व्यस्त घर था, लेकिन दिल वह हमेशा आदित्य बाबू के लिए खोली रहता। हर शाम वो उनके घर जाते, हंसी की चाय पीते, पुराने किस्से सुनते। सुधांशु, अब तो बस तेरी ये रोज की चाय ही जिंदा रखती है। बेटा तो अब वीडियो कॉल में ही टाइम नहीं निकलता। तू भी ना, तेरा बेटा दूर है, लेकिन मैं तो पास हूँ। चल, आज तेरी पसंद की रसमलाई लाया हूँ। बुढ़ापे में सच्ची दोस्ती एक दवा बन जाती है, जो अकेलेपन की बीमारी की जीने की वजह बना देती है। एक दिन आदित्य बाबू बहुत बीमार पड़ गए। अस्पताल में भर्ती थे। बेटा नहीं आया, लेकिन सुधांशु बाबू हर दिन उनके पास रहे। खाना खिलाते, दवा दिलवाते, कहानियाँ सुनाते। आदित्य बाबू की आंखों में एक दिन आंसू आ गया। अगर तू ना होता तो शायद मैं यूँ मुस्कुरा ना पाता। मेरे भाई, तूने मुझे वो दिया जो खून के रिश्ते भी नहीं दे पाया। तू मेरा सिर्फ दोस्त नहीं, मेरे परिवार भी है। आदित्य बाबू की तबीयत कुछ दिनों से बिगड़ रही थी। सुधांशु बाबू उन्हें अपने घर ले आए। अब तू अकेला नहीं रहेगा, मेरा घर तेरा भी घर है। सुधांशु बाबू की बहू, जो शुरू में थोड़ी झिझकती ही थी, अब आदित्य बाबू के लिए हर दिन खिचड़ी बनाती, उनके कपड़े धुलवाती। सुधांशु बाबू के पोते उनके साथ लूडो खेलते और पति हर शाम उन्हें एक कहानी सुनाती। सुधांशु, लगता है जैसे फिर से जिंदगी लौट आई है। तू ही नहीं, तेरा घर मुझे अपना सा लगना लगा है। सुधांशु बाबू ने बोला, अब तो तू भी इस घर का बुजुर्ग है। बच्चों को तेरी कहानियाँ बहुत अच्छी लगती है। तेरे जैसे दोस्त के लिए तो ये घर भी छोटा पड़ जाए। एक दिन आदित्य बाबू का बेटा वीडियो कॉल पर आया। पापा, माफ़ करिए, मैं बहुत दूर हो गया। अब की बार पूरी परिवार के साथ आ रहा हूँ, आपको लेने नहीं, समझने। आदित्य बाबू की आंखों भर आई। अब मत आ बेटा लेने, बस आकर थोड़ा समय दे दे। तेरी जगह तो अब इस घर में भी बन गई है। कहते हैं जिंदगी की ढलती शाम में अगर एक सच्चा दोस्त साथ हो और थोड़ा अपनापन मिले, तो बुढ़ापा भी एक नए सवेरे जैसा लगने लगता है। गांव के चौपल में आज भी दोनों बाबू, आदित्य और सुधांशु साथ बैठते हैं। चाय की चुस्कियों में जिंदगी की मिठास ढूंढते हैं और उनके पास बैठते हैं पोते पोतियाँ और कहानियाँ। रिश्ते खून से नहीं, दिल से बनते हैं। और आदित्य बाबू के पास दोनों थे, दोस्त भी और अब एक नया परिवार भी।